जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। उसी योगाड़ू मनुष्य का शाम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा जाता है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसीलिए अपने आप को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्वान है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने आप पर विजय कर ली और उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जेतेद्य है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है। ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले में और पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। इसीलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। उस आसन पर बैठकर और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रह भाग को देखते हुए स्थित होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भयभीत है और जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझे
मेरे परायण होकर बैठे। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वालों का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वालों का और न बिल्कुल न सोने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अद्वितीय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करते हैं और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिसमें दुख के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जाना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास ने उकताए हुए निश्चित पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर ऐसे ही साधक को परमात्मा स्वयं होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वयं होता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतःकरण में अंकित हो जाता है। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचलन करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। जो भक्त सबसे और सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना जाता है। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन के कारण मैं इस योगी की स्थिति नहीं देखता, कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमशील
दृढ़ जिद्दी और बलवान है, उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।